आज हम लोग जो है सो आपका चैप्टर प्रोग्रेशन में टॉपिक हमारा रहेगा सम ऑफ ए जीपी। कोई जीपी दिया हुआ है, उसके एन टर्म्स तक का सम जो है कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका जो है सो एपी में निकाल चुके हैं, लेकिन आप जीपी में देखेंगे उसको तो यहाँ पे देखेंगे कंसीडर ए आपका क्या है जी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। आर मान लेते हैं इसका कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। एन मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, और एस एन को जो है मानते हैं इसमें सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी। नाउ आपका जो है सो एस एन क्या हो जाएगा जी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है कि नहीं। अब जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आर से 1 को गुना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आर इंटू एस एन। अब आर से जो 1 को गुना किया है इक्वेशन फर्स्ट को, उसमें एक टर्म को शिफ्ट कर देंगे आगे, ताकि हमको ए से गुना होकर के आर गुना करेंगे, जो ए से क्या मिल जाएगा हमको, ए आर मिल जाएगा। ए आर ए को गुना किया आर से तो ए आर मिल गया, ए आर को गुना करेंगे आर से तो क्या मिल जाएगा हमको, ए आर स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे करते 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 यहाँ पे ए आर एन माइनस 2, यहाँ पे जब मिलेगा आपका ए आर एन माइनस 1, इसको जब गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसको आर से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसको आर से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसके पिछले वाले टर्म को आर से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। इसको मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं, 1 माइनस 2 कर दीजिए, इससे इसको घटा देते हैं। जैसे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहां भी माइनस, 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 यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। ये आपका जो है जैसे ही इससे घटाएंगे, इसको ऐसे कर लिखिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसमें जो है सो कटता जाएगा ये टर्म सारा, ये इससे कट जाएगा, यहां पे ए बच गया, इसमें ये कितना बच जाएगा, माइनस ए आर टू पावर एन बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से एस एन कॉमन कर लीजिए, ये बच गया 1 माइनस आर, यहां से ए कॉमन कर लेंगे, ये बच जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर आर पावर एन। इस ढंग से आपका जो है ये एस एन कितना आ जाएगा जी, ए इंटू 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये कब ट्रांसफर कर सकते हैं 1 माइनस आर को इधर हम, जबकि मेरा आर 1 नहीं होना चाहिए। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया किसके लिए जी, एस एन के लिए, जबकि आर 1 नहीं होगा। अब आर मान लीजिए 1 यदि हो जाएगा, वैसे जनरली जीपी यदि मान लीजिए हमको बढ़ाना है तो उसमें आर तो 1 हो ही नहीं सकता है। आर यदि 1 हो जाएगा तो फिर जीपी भी कहां हुआ, उसमें कुछ प्रोग्रेशन हुआ ही नहीं, तो 1 का ए ही रह जाएगा। इफ आर इज इक्वल टू 1 मान लीजिए हो गया, सपोज दैट, तो एस एन जो है जो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट एन टर्म्स लिखेंगे इसमें। एन बार हम ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी,
n इंटू ए हो जाएगा। चलिए इसको भी एक केस मान करके आपके अंडरस्टैंडिंग में ये भी रहेगा। यदि आपका r इक्वल टू 1 हो जाएगा, n a हो जाएगा Sn, और यदि आपका जो है सो r 1 नहीं होगा तो ये आपका a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर जो होगा ये आपका Sn हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें Sn दिया हुआ है, a दिया हुआ है और r दिया हुआ है। बोल रहा है कि n निकालिए और tn निकालिए। ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन सिखाने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे Sn मेरा कितना होता है जी, a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे r इज इक्वल टू नॉट 1 है, ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 315। a का वैल्यू कितना है 5, 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 2 पावर में n अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 2 है। इसको हम यदि पुट करेंगे तो ये 5 से इसको काटेगा कितना मल्टीपल में 30 और 3, ये आपका हो जाएगा। और यह मतलब हुआ 63 इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस 1, ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, इसका क्रम को बदल जाएगा, यानी 2 टू पावर n इक्वल टू 64, दैट इम्प्लाइज 2 टू पावर n बराबर 2 टू पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी n बराबर निकल गया मेरा 6। अब tn कितना हो जाएगा जी, तो 5 इंटू 2 पावर में क्या था a इंटू आर टू पावर n माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू ये हो जाएगा 32, ये हो गया आपका 160 इसका आंसर। इसमें चलते हैं, इसमें आपका जो है सो tn दिया हुआ है और आपका जो है यहां पे a दिया हुआ है 3, tn दिया हुआ है 96, Sn दिया हुआ 189। अब इसमें निकालने के क्या बोलता है हमको, n निकालने के बोलता है। तो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि गिवन आपका जो है सो tn दिया हुआ है 96, मतलब a r टू द पावर n माइनस 1 आपको 96 दिया हुआ है, और यहां पे जो है a का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 3 इंटू आर टू पावर n माइनस 1 दिया हुआ 96, इसका मतलब हुआ r टू पावर n माइनस 1 कितना हो गया जी 96 से ये सो काटिए, 3 2 6, ये आपका 32 हो गया, मतलब ये आपका 32 हो गया। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है ऑल्सो इतना ही नहीं दिया हुआ है, ऑल्सो क्या दिया हुआ है, Sn जो है a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर जो दिया हुआ है वो 189 दिया हुआ है। तो यहां पर जो a का वैल्यू पुट करेंगे 3 और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस आर इंटू आर टू पावर n माइनस 1 का इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग। इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर तो कितना हो जाएगा जी 189 इंटू 1 माइनस आर। अब 3 से 100 काट दीजिए, 63 बार तो कटेगा। ये 1 माइनस आर टू पावर n माइनस 1 कितना है 32, ये 32 आर हो गया। ये कितना हो जाएगा 63 माइनस 63 आर हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 63 माइनस 32 आर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे कि 62 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये आर कितना निकल गया जी 62 अपॉन 63 से 32 निकलेगा, कितना हो जाएगा 63 में से 32 घटा दीजिए, 13 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, और ये 6 में से 5 गया, कितना बच गया, और ये 3 में से 2 गया 1 बच गया, 6 में से 3 गया 3 बच गया। ठीक है कि नहीं, 31 हो जाएगा। 31 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2 बच जाएगा। दैट इम्प्लाइज आर बराबर 2 आपका एक आंसर आ गया। यहां से कहानी निकालना हमको आर नहीं है, निकालना हमको क्या है एन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में हम क्या करेंगे आर को डाल देंगे, यानी 2 टू पावर n माइनस 1 जो है वो 32 मतलब 2 पावर 5 हो रहा है।
इसका मतलब ये होगा कि n माइनस 1 जो है आपका 5 हो जाएगा और n बराबर आपका 6 निकल जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन आपका जो है एस इसमें डिफाइन किया हुआ कैसे करके जी। एस जो है इसमें सम ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है, कंसीडर करेंगे। ये जो है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी और आर को कंसीडर करेंगे कॉमन रेशियो ऑफ जीपी और एन जो इसका है नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी ऑफ जीपी दिया हुआ है ना। यहां पे आपका जो है एस जो है आपका दिया हुआ है एस बी द सम ऑफ जीपी, यानी कि आपका हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। P जो दिया हुआ है वो दिया हुआ प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो है इसको मतलब यहां पे a इंटू ए आर, इसको एक स्टेप में और लिखेंगे यहां पर, तो आपको यहां लिख सकते हैं a प्लस ए आर इसको ऐसे करके हम डायरेक्ट लिख दिए इसको। यहां पर P दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा a इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 कहां तक ए आर टू पावर n माइनस 1 तक। अब देखिए इसमें कितना टर्म है जी, इसमें n टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म n टर्म हो जाएगा। इसमें a का वो होगा n को होगा सब गुना कर देंगे टू पावर n हो जाएगा। अब यहाँ r का पावर कितना होगा 1 प्लस इसका 2 प्लस इसका 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा जी n माइनस 1 तक जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपको a टू पावर n और r का पावर में हो जाएगा 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का सम क्या होता है। इसमें कितने एलिमेंट है जी n माइनस 1 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट में तो r है ही नहीं, सेकेंड एलिमेंट से शुरू हुआ, यानी एक इसमें टर्म r का कम है, यानी कि कितने r है 1 2 3 n माइनस 1 तक ये टर्म होगा, यानी n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इसके n माइनस 1 बाय 2 और यहाँ पे 2 इंटू ए होता है मतलब 1 अब प्लस n माइनस 1 माइनस 1 आपको हो गया इंटू डी हो गया इसका 1। ये समझ में आया कैसे कर दिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के फॉर्मूला से ये सेटिंग हुआ है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n माइनस 1। अब n माइनस 1 जो है आपका इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 करके, तो n माइनस 1 बाय 2 हो गया। n बाय 2 को फॉर्मूला होता है ना n बाय 2 इंटू ए मतलब 1 ए और यहाँ पे n माइनस 1 हो गया। n माइनस 1 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, अब माइनस 1 हो गया आई इंटू डी आपका इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। इस ढंग से आपका जो है ए टू पावर n आर टू पावर कितना हो जाएगा देखिए तो n माइनस 2 ये भी हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 2 खत्म हो गया, n बच गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आपका जो है ये कहानी यहाँ p की हो गई। अब निकालना यहाँ पे क्या हमको है r निकालना है। ऑल्सो एंड r कितना दिया हुआ है जी 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए आर प्लस 1 बाय ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक ए आर n माइनस 1 तक दिया हुआ है। ये आपका जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स दिया हुआ है ना, ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। इसमें देखेंगे ये भी आपका क्या है जीपी में है। इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 बाय ए और इसका r जो हो जाएगा 1 बाय आर हो गया नहीं, तो 1 बाय आर पावर n हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय आर। फॉर्मूला क्या होता है जी a, यहां पे a क्या है 1 बाय ए का 1 माइनस आर टू पावर n, r क्या है इसमें 1 बाय आर ही इसका r है, यानी कि 1 माइनस 1 बाय आर पावर n हो गया और अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा 1 बाय आर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 बाय ए इंटू आर टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर टू पावर n नीचे क्या हो जाएगा r माइनस 1, ठीक है कि नहीं, और इसका r चला जाएगा ऊपर
ये आपका कहानी इसका हो गया 1/a/r⁴ ये हो जाएगा r⁴ अब क्या करने के लिए बोल रहा है कि p² बोलता है। नाउ p² निकालेंगे हम लोग, यहां कितना निकल जाएगा जी? यहां पे आपका जो है p दिया हुआ यहां पे है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा a²n, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? r⁴n इंटू n-1 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां a⁴2n हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इसका तो n इंटू n-1 बच जाएगा इसमें। ये हो जाएगा आपका p²। अब r⁴n मतलब इसका पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a⁴n और r² कितना? n इंटू n-1, इसका पावर हो जाएगा n, यानी कि r⁴n-1 का पावर में n हो गया अपॉन r-1 पावर में n हो गया। देखिए यहां से आपका जो है r का जो व्यवस्था है वो खत्म हो गया, दोनों कहानी खत्म। a⁴n जो है यहां पे बच जाएगा, देख लीजिए। और यहां पे जो आपका है माइनस ऊपर नीचे, इसको यदि ऐसे कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। ये दोनों का पावर जो है सो कि n ही ना है जी, दोनों को एक साथ कर लिए, अंदर क्या कर दिए? -1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए ताकि ये इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका जो हो गया, ये कितना हो जाएगा? a⁴n, सॉरी n सब में पावर है, सब बाहर निकाल दीजिए, n का कॉमन करके कितना हो जाएगा? ये पावर n, यानी कि ये आपका हो जाएगा s⁴n, ये हो जाएगा आपका p²। ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? Sn के बराबर हो जाएगा, s के बराबर में, यानी कि p² इंटू r⁴n जो है वो आपका कितना निकल गया? s⁴n निकल गया। यही प्रूव करना था ना। ये दिया हुआ है आपका जो है Sn = x + 1/x², यहाँ x² + 1/x² ये पावर इसका x का बढ़ता जा रहा है, ठीक है कि नहीं? इसको हम क्या करेंगे? दैट इम्प्लाइज Sn = इसको स्क्वायर कीजिए, x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x होगा तो x कट जाएगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? यहां पे प्लस ये आपका x⁴ हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b होता है, 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो a इंटू b तो कट गया, बच गया 2, प्लस x⁴ 6 प्लस 1/x⁴ 6 प्लस 2, ये प्लस डॉट 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 कहां तक? x⁴2n प्लस 1/x⁴2n प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म को, इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया, 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 एक तरह का टर्म ये हो गया। इसको एक साइड में लिख देंगे हम, x² प्लस x⁴ प्लस x⁴6 प्लस डॉट डॉट कहां तक? x⁴2n तक, ठीक है जी। इसके बाद ये आपका सेकेंड टर्म पकड़ेंगे, इसका ये सबको सया करके एक में लिख दीजिए, 1/x² प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x⁴6 प्लस डॉट 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 कहां तक? x⁴2n तक। अब इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा जी? यहां पे ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके ये n तक गया हुआ है ना। इसका मतलब इसमें n गो टर्म है तो n बार 2 आया होगा, यहां 2n सिंपली दे, कहानी समाप्त। अब देखिए ये भी आपका जीपी में आ गया। इसका फर्स्ट टर्म है a², 1 - x², इसका r है, और इसका टर्म कितना हो जाएगा? इसमें जो है, इसमें जो टर्म है सब मिलाकर कितने टर्म हो जाएगा जी? n टर्म्स हो जाएंगे। यहां पे पावर n हो जाएगा अपॉन 1 - x² हो जाएगा, 1 - r प्लस इसमें देखिए 1/x² हो गया इसका a,
1 माइनस 1/x² इसका r टू पावर n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/x² हो गया, ये 1 माइनस r हो गया प्लस 2n। बात समझ में आ रही है? यहां पे जो आपका है a इंटू 1 माइनस r टू पावर n, r क्या है इसमें 1/x² r भी है और 1/x² इसका a भी है। तब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, या मैं कर दूं? कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई। आपका दिया हुआ है कि Sn निकालना इसका है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। इसका पहला टर्म 11 है, दूसरा टर्म 103 है, तीसरा टर्म 1005 है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि आपका जो है सो ये आपका 10 + 1 हो रहा है। बोलिए दूसरा टर्म इसका क्या हो रहा है कि 100 + 3 हो रहा है। तीसरा टर्म इसका कितना हो रहा है जी 1000 + 5 हो रहा है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका जो है अभी यहां तक के कहानी समझ में आ रहा है? कुछ कुछ n टर्म्स लिखेंगे यहां पे। अब देखिए इसमें जो है ये आपका जो है 10 टू पावर 1 ले लेते हैं इसका प्लस 1। सेटिंग देखिए पैटर्न में कैसा सेट किया हुआ है। ये 10 टू पावर 2 प्लस 3 ले सकते हैं इसको। यहां पे 10 टू पावर 3 प्लस 5 ले सकते हैं इसको, प्लस यहां पे nth टर्म जो इसका होगा यहां 10 टू पावर n हो जाएगा। यहां पहला टर्म में 10 पावर 1 है, यहां दूसरा टर्म में 10 पावर 2 हो गया, तीसरा टर्म में 10 पावर 3 हो गया, तो nवां टर्म में क्या हो जाएगा 10 पावर n हो जाएगा। सीधा बात है। अब देखिए यहां पहला टर्म में 1 है, दूसरा टर्म में 3 है, तीसरा टर्म में 5 है, यानी कि ये आपका एपी में चल रहा है और पहला टर्म इसका जीपी में चल रहा है। बात समझ आ रहा है? तो यहां पहला टर्म सेकेंड टर्म इसका एपी में चल रहा है 1 + 2 3, 3 + 2 5। इस टर्म से उसका लास्ट टर्म nवां टर्म क्या हो जाएगा जी? यहां पे हो जाएगा nवां टर्म a यानी 1 प्लस n - 1 इंटू d कितना हो रहा है 2। बोलिए इतना आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग यहां पे फर्स्ट टर्म को इकट्ठा करके एक जगह ले लेते हैं। 10 पावर 1, 10 पावर 2 प्लस 10 पावर 3 प्लस डॉट 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 10 पावर n तक। ये हो गया फर्स्ट टर्म का एक कलेक्शन। और दूसरे टर्म में यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 कहां तक? ये हो जाएगा 2n - 2 और प्लस 1 यानी 2n - 1 तक का कलेक्शन हो गया। अब इसका वैल्यू जो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r। यदि r छोटा होगा 1 से तब लिखेंगे 1 - r। यदि r बड़ा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे r टू पावर n - 1 अपॉन r - 1। ठीक है कि नहीं? इसमें दो फॉर्मूला हो जाता है। यदि मान लीजिए Sn में r का वैल्यू 1 से छोटा है तो क्या लेंगे वैल्यू a इंटू 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। और यदि r का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये ट्रेंड है, मान दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली जो लिया जाता है ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं a इंटू r टू पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये तब लेते हैं जबकि r 1 से बड़ा होता है। जब 1 छोटा होगा तो वही लेंगे। इसमें r जो है 1 से बड़ा है। तो अब यहां पे हो गया प्लस। इसका सम कैसे निकालेंगे जी? इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं n/2, 2 इंटू a यानी 1 प्लस n - 1 इंटू d। ये आपका 2 हो गया। ये आपका जो है 9 हो गया 10/9 10 टू पावर n - 1 प्लस यह n/2 हो जाएगा। और यहां से जो है ये आपका 2 हो जाएगा प्लस n - 1 इंटू 2। ये आपका ये मतलब कि जो कट जाएगा इससे, नहीं 2n हो जाएगा। ये आपका 2n हो गया। ये 2 भी खत्म हो जाएगा। ये आपका n² हो जाएगा। इस ढंग से आपका जो है सो 10 आपका जो है सो 10 टू पावर n - 1 प्लस ये n² हो गया। ये आपका 9 हो गया। तो ये हो जाएगा 9n²। बोलिए अपॉन ये हो जाएगा 9। ये आपका जो है सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं? चलिए अब देखेंगे ये क्वेश्चन आपका जो है सो मान लीजिए ऑलरेडी आईआईटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन 5 + 55 + 555 प्लस सो ऑन आपका कहां तक है 2n टर्म्स तक है। इसका सम निकालना है।
तो सबसे पहले इसका सम निकालने से पहले जो है इसको क्या करेंगे हम पहले 10 के स्क्वायर के फॉर्मेटिंग में ले आएंगे ताकि हमको जीपी निकल सकता है। अभी तो जीपी निकल नहीं आ रहा कहीं पर भी। इसको क्या करते हैं 5 कॉमन करते हैं सबसे, कितना बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट एन टर्म। अब जो है क्या करते हैं 9 से इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, उस पर 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये कहानी आपका समझ में आपको आ गया होगा कि 10 तक पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, नहीं। अब देखिए आपको कहानी समझ में आ गया होगा। 10 माइनस 1 लिख देंगे इसको 100 माइनस 1 लिख देंगे, इसको 1000 माइनस 1 लिखेंगे। ये कहानी चलता रहेगा कहां तक, n टर्म्स चलता रहेगा। अब देखिए यहां पे हर एक टर्म के साथ में 10 का कुछ न कुछ पावर आएगा, उसको इकट्ठा करते हैं इस टर्म में। अब -1 कितने बार आएगा जी, n बार में आएगा, तो -n लिख देंगे उसका। 5/n ये आपका हो गया 10 का पावर 1 प्लस 10 पावर 2 प्लस 10 पावर 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, n टर्म्स तक। यहां -n हो जाएगा क्योंकि n जो 1 जो है कितने बार आएगा, n बार आएगा। यहां हो जाएगा 5/n, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। अब -n तो है ही, ये आपका जो है ये 9 हो जाएगा, और इसके साथ में जो गुना करेंगे इसको बाहर निकाल एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, n/1 है। ये आपका जो है सो 9 है, तो -9 हो जाएगा यहाँ पे। 5/9 10 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे जी, n+1, इसको करेंगे तो -10, आइए -9n कर देगा आपका। आई 9 बाहर निकाल देंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। बोलिए यहाँ की ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे, जो नहीं बनता है डॉट में पूछेंगे आप। व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है आपके जो है सो मतलब डिस्क्रिप्शन में, और उसमें पेज का भी, फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। सारे जगह किसी भी जगह पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, थैंक्स।